जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, घर परिवार को टूटने का जरिया कौन है। घर परिवार में क्यों चाहते हुए भी सब एक साथ नहीं रह पाते हैं। क्या ऐसी 5 कमियाँ होती हैं कि जिसके कारण परिवार में विघटन होना शुरू हो जाता है? ऐसी कौन-सी गलती है कि आप लाख सारी चीज़ें अच्छा करें पर आपके साथ बुरा होना शुरू हो जाता है? तो आज सारी कमियों को जानते हुए हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहें। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे वीडियो का हर नया नोटिफ़िकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारी भी हिम्मत और ताकत बढ़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले कि आपको जो जानकारी मिलने वाली है, ये जानकारी शायद ही आपको प्रैक्टिकल तरीके से भी जानकारी प्राप्त करके कोई बताता हो। आपने अनेक वीडियो देखा होगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जो सरल और किया हुआ जानकारी आपको मिलेगा, आपको भी प्रैक्टिकल लगेगा। आपको भी ये एहसास होगा कि ये गलतियाँ हर घर में होती हैं। यही कारण है कि एकता नहीं बन पाती। जब हमारे परिवार की ही एकता नहीं बन पाएगी, तो हम बाहर की एकता कैसे बना पाएँगे? लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति में ये क्षमता होती है, हर मनुष्य का ये गुण होता है कि वो सभी जानवरों, जीव-जंतुओं में उत्तम श्रेणी का होता है। उसके अंदर सोच और समझ की क्षमता बेहद अच्छी होती है। वो सारे कामों को सोच समझ कर हर एक कदम को बढ़ा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कलह और एक-दूसरे से नफ़रत, जलन जो भी है सारी कमियाँ मनुष्य में ही है, क्योंकि वो ज़्यादा सोचता, समझता और जानता है। बात की खाल निकालने में यानी बाल का खाल निकालने में मनुष्यों का ही सबसे ज़्यादा हाथ होता है। तो इसीलिए हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं कि जिसके कारण परिवार में ये चीज़ें होती हैं। हर माँ-बाप एक आशे के साथ, एक उम्मीद के साथ अपने बच्चों को पालते हैं, लेकिन लास्ट में जाते-जाते उनका उम्मीद बिखर जाता है। क्यों? जो बच्चा उनका अपना होता है, वही बाद में बदल जाता है, क्यों? जो बहू अपने मायके में अच्छी होती है, ससुराल में आते ही सबसे बुरी क्यों हो जाती है? जो मायके में सबकी दुलारी होती है, वो ससुराल में कैसे सबकी आँखों की किरकिरी हो जाती है? क्यों? आज इन सारी बातों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें और ये पूरी जानकारियाँ प्राप्त करें कि जिससे आपके परिवार में ऐसा ना हो। आप सारी कमियों को अच्छे से समझ पाएँ, सुन पाएँ और प्रैक्टिकल रूप से अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा हो, तो उसको आप रोक पाएँ। क्योंकि हर पिता का या हर ज़िम्मेदार व्यक्ति का ये सपना होता है कि हमारा जो कुछ भी है धन परिवार ही है और ये हमारे साथ है, तो धन हमारे साथ ज़रूर रहेगा। इसीलिए आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो किसी वैसे ये वीडियो हर सास को, हर ससुर को और हर बहू को, बेटी को देखनी चाहिए। इसलिए कि जो इस वीडियो से आपको ज्ञान मिलने वाला है, ये ज्ञान आपको कहीं पैसा देकर भी और किसी इवेंट में, पार्टी में या किसी लेक्चर के माध्यम से भी देखने जाएँगे तो आपको शुल्क लगेगा। लेकिन अगर यही ज्ञान आप बैठकर बिना किसी रिचार्ज का, बिना कुछ पे किए भी पूरा वीडियो इन तक देख लेते हैं, तो आपके जीवन की समस्त जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी और इससे ज़्यादा कि आपने जो सपना अपने मेहनत से, अपने बल से, अपने दिमाग से, अपने समय से शुरू किया था और लास्ट तक अच्छा जाने के लिए वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि परिवार में कहाँ से ये दिक्कतें शुरू होती हैं। सबसे पहले कि लड़की से ही शुरू करते हैं। जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला, लड़की। जो लड़की मायके में सबकी दुलारी होती है, पहले 6 साल, 8 साल में शादियाँ हो जाती थीं, जिससे जो बुद्धि का विकास होता था, वो डेवलप नहीं हो पाता था।
जो भी उनके साथ प्रक्रियाएँ होती थी, वो सारी नहीं हुई होती थी और ससुराल में जाकर होती थी। जब तक होती थी, तब तक उनके साथ इतनी समस्याएँ हो जाती थीं। जैसे जब भी होता था तो बच्चे हो जाते थे, शादी हुई, ज़िम्मेदारियाँ मिल गईं, पिता-माता को समझ नहीं पाए, सास-ससुर मिल गए। इस तरह से बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर आ जाती थीं, जिससे महिलाएँ मंद बुद्धि की होती थीं, उनके पोषण में, रहन-सहन में, पहनाव-ओढ़ाव में अंतर होता था। तो कोई-कोई महिला ऐसी होती थी जो अपने आप को समझ ही नहीं पाती थी और पूरा जीवन जब तक समझने का समय आता था तब तक बीत चुका होता था। तो इसीलिए दोस्तों पहले की महिलाएँ मंद बुद्धि की, कमज़ोर अबला हुआ करती थीं क्योंकि वो खुद का ना पोषण कर पातीं कभी, ना तो अपना खर्च कभी चला पातीं और ना तो अपने माँ-बाप का इज़्ज़त-सम्मान भी बचा पातीं। तो इसलिए मार खा के, रो के, गा के, हँस के या लड़ाई-झगड़े करके अपने घर में ही रहकर अपने जीवन को यापन कर देती थीं। लेकिन आज के ज़माने में सीधा उसका उल्टा है। उल्टा इसलिए है कि आज के ज़माने में शादी जो होती है 18 साल के बाद होती है, 21 साल के बाद, 25 साल के बाद होती है, तब तक लड़की स्वस्थ होती है शरीर से, उसके मानसिक जो प्रक्रियाएँ होती हैं डेवलप होता जाती हैं, उसका शरीर पूरा डेवलप हो जाता है, उसके हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं, उसकी एनर्जियाँ डेवलप हो जाती हैं। इसके कारण वो सोच समझ की क्षमता में, परख में उत्तम यानी प्रतियोगिता बुद्धि की हो जाती है। वो सारी बातों को समझ सकती है। पहले की महिलाएँ बहुत सारी चीज़ें होने के बाद समझती थीं और अब की महिलाएँ अगर उनको गलत नज़र से भी कोई देख ले, बिना देखे भी वो सोच समझ सकती हैं। यानी उनके पास सिक्स्थ सेंस जो है या ये कहिए कि कॉमन सेंस है, वो परफेक्ट रूप से हो जाता है और पहले की महिलाओं में ऐसा नहीं होता था। इसीलिए आज की लड़कियाँ तेज हैं, तो तेज समय के हिसाब से हैं। इसीलिए तेज होना भी चाहिए। मेरा मानना है कि लड़कियों को चंद्रमा की तरह ना बनाएँ, क्योंकि वो सुंदर और सुशील रहेगी, लेकिन किसी जगह पर अगर जाएगी, संस्कारों में भी रहेगी, तो लोग उसमें दाग लगाना शुरू कर देते हैं। अगर बनाना है तो लड़कियों को सूर्य की तरह बनाएँ, क्योंकि बुरा नज़र डालने वाला भी जल जाए। बुरी दृष्टि से देखने वाला पूरी आँखें खोलकर देख ना पाए। अगर बुरा उसका चाहने वाला है, तो वो खुद उसको जला दे। उसकी अगर अंदर की आत्मिक शक्ति ज़्यादा हो, उजाले में आए तो सूर्य की रोशनी से उसका उजाला छिप जाए। तो इसलिए लड़कियों को सूर्य की तरह बनाना चाहिए। तो वो ससुराल में जाती हैं, ससुराल में जाने के बाद माता-पिता की गलतियाँ क्या हैं कि वो बहुत दिनों से अपने उम्मीद को पाल कर अपने बच्चे को बड़ा करते हैं और बड़ा करने के बाद बच्चे को उम्मीद से पढ़ाते-लिखाते हैं, लेकिन जब उसके गृहस्थ जीवन की बातें आती हैं, तो सिर्फ़ माँ-बाप ये सोच रखते हैं कि मेरा बेटा है और मेरा बेटा अच्छी नौकरी करेगा, जो हम चाहते हैं हमारा सपना पूरा करेगा। माँ ये चाहती है कि जो हम नहीं कर पाए, वो हमारी बहू करेगी। बस इतना ही सपना पालकर अपने बच्चे का शादी-विवाह करते हैं। शादी में भी ये नहीं सोचते हैं कि कुछ कमियाँ हैं, तो दहेज लेते वक़्त दहेज बिल्कुल गिरा हुआ एक शब्द है, दहेज तो लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो कहा जाता है कि आजकल जो अमीर बन रहे हैं, वही ज़्यादा भीख माँग रहे हैं। ये दहेज एक भीख प्रथा है कि जिसके माध्यम से सम्मान का नाम देकर दहेज लिया जाता है। तो दहेज लेने की वजह से बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं कि अच्छे घर की लड़कियाँ हैं और दहेज देकर उनके में कमियाँ हैं तो छुपा दी जाती है और कमज़ोर घर की लड़कियाँ हैं, गरीब परिवार की लड़कियाँ हैं, संस्कारी हैं, अच्छी हैं, तो वो दहेज की वजह से किसी ऐसे के हाथ में पड़ जाती हैं कि उनका जीवन हमेशा के लिए दुःख में बदल जाता है। तो चलिए दोस्तों ये जानते हैं कि माता-पिता ये सोचकर बच्चे को बड़ा पर करते हैं, फिर उसका शादी-विवाह करते हैं। दहेज की प्रथा तो यहीं तक है, अगली वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में दहेज पर ज़रूर बनाऊँगी, तो आप कमेंट करें तो इसके बारे में आपको समस्त जानकारी प्राप्त होगी। इसके बाद आपको दहेज ले लेते हैं, फिर बहू घर में आती है। तो जब आपने इतना दबाव देकर दहेज लिया, अपने बेटे को स्वयं अपने हाथों से बेच दिया, तो अपनी खुशियों का इंतज़ार आप क्यों करते हैं? चलिए यहीं तक बात नहीं है, बहू आती है, तो हर लड़की का ये सपना होता है दोस्तों, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिकल जानकारियाँ की, इसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बहू आ गई, अब मेरी समस्त ज़िम्मेदारियों को पूरा करेगी। अब वो अपने सास-ससुर का सेवा करने के बजाय उसी लड़की से करवाते हैं। जो बेटा है वो इंतज़ार कर रहा है कि पत्नी आएगी, तो पत्नी के साथ मैं दुनिया के साथ खुल के नहीं रहा हूँ, लेकिन पत्नी के साथ रहूँगा।
सास-ससुर सोचते हैं कि बहू आई है तो मेरा भी करेगी, मेरा भी करेगी। घर परिवार में जितने सदस्य हैं, सब आस लगा लेते हैं। ये कोई नहीं सोचता है कि वो 25 साल की, 20 साल की, 22 साल की लड़की जो अपने मायके में दुलारी बनकर, किसी के आँखों का तारा बनकर, उसके प्यार के संस्कार में ढल कर, अपनी ज़रूरतों को खुशियों से पाकर आई है, उसी लड़की से मैं इतना दबाव तुरंत दे रहा हूँ, तो क्या वो कर पाएगी? या उसको ये करना चाहिए। बहुत सारे परिवार में दोस्तों ऐसा नहीं है, लेकिन 75% परिवार में ये काम किया जाता है। तो इसमें उस लड़की पे दबाव बनाया जाता है। दबाव खुलकर नहीं बनाया जाता, दबाव उससे कह कर नहीं बनाया जाता, लेकिन काम का दबाव छोड़कर उस पर ज़रूर बनाया जाता है। फिर वो लड़की सभी ज़िम्मेदारियों को निभाती है, हँसते-हँसते, ताकि उसके माँ-बाप की बेइज़्ज़ती ना हो, उसके परिवार, उसके संस्कार की बेइज़्ज़ती ना हो और वो सारे कामों को अच्छे से निभा पाए। जो लड़की मायके में कभी खाने के लिए उसको 10 बार कहना पड़ता था, हर एक काम अच्छा करने के लिए शाबाशी दी जाती थी, उसी लड़की को यहाँ एक काम न करने के वजह से बुराई की जाती है। सिर्फ़ इसलिए कि वो अच्छा नहीं कर रही है। इसलिए कि वो अच्छा नहीं कर रही है। 10 काम अच्छा करने के बाद कोई ये नहीं सोचता है कि वो लड़की किस तरह से कर रही है, नहीं कर रही है, अपने परिवार को छोड़ के आई है। उसके शरीर से मानसिक टेंशन का दबाव, शरीर के हार्मोन्स का दबाव, पति का दबाव, सास-ससुर का दबाव, घर परिवार के अन्य सदस्यों का दबाव, उसके घर की साफ-सफाई का दबाव, भोजन बनाने का दबाव, सबका सम्मान करने का दबाव और सेवा करने का दबाव एक बार डाला जाता है। ये कभी नहीं कोई सोचता, क्यों नहीं सोचता? हर सास-ससुर को ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये कोई नहीं सोचता कि उसकी चाहत क्या थी, उसके सपने क्या थे, उसकी ज़रूरतें क्या थीं। तब तक जब तक वो लड़की करते रहती है और सही रहती है, तब तक उसकी बड़ाई होती है। जब उस लड़की का सामान घटने लगता है, मायके का दिया हुआ, जब उस लड़की की ज़रूरतें घटने लगती हैं और तब जब वो किसी से कहती है मजबूर होकर, जब कोई अपने आप से भी नहीं करता, तब लोगों को ये लगता है कि अब इसका खर्च बढ़ रहा है। तो किसी न किसी माध्यम से सबसे पहले शुरू होती है सास और ननद। घर में दोस्तों वैसे तो मेरी ननद है ही नहीं है, लेकिन मैं इसका अनुभव बता सकती हूँ बहुत सारे लोगों से जानकारियाँ लेकर कि ननद हर एक बात पर जो बहू होती है यानी उसकी भाभी होती है, उसकी बुराई करती है। किससे? अपनी माँ से। और माँ उस बात का बदला लेने के लिए सारी बातें जो अनविवाहित भाई-बहन हैं, उनसे बताती है और अपने पति से बताती है। उस बात का बदला लेने के लिए पूरा परिवार संगठन बनाकर, इकट्ठा होकर उस पे काम करता है। यानी इतना तो किसी इवेंट, पार्टी या किसी राजनीति का अध्यक्ष बनने के लिए, गाँव का प्रधान, शहर का चेयरमैन बनने के लिए मेहनत नहीं कोई करेगा कि जितना उस बहू के खिलाफ साजिश रची जाती है, उसको परेशान करने के लिए। तो जब आप ये काम करते हैं तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बहू उस क्षेत्र में आपके लिए राजनीति का झंडा नहीं गाड़ेगी। तो दोस्तों इस तरह से वो परेशान होती है। जब उसके बच्चे होते हैं तो वही लोग संगठन करके उसको छोड़ देते हैं कि तुम्हारा है तुम देखो, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, ज़िम्मेदारी तुम्हारी है और इस तरह से पूरा परिवार पीछा छुड़ाने लगता है। तब धीरे-धीरे प्रक्रिया बढ़ने लगती है, उसमें वो लड़की झगड़ के साहसी बन जाती है और हर एक का बात जवाब देने लगती है। जब दुःख और क्रोध, जब कोई अपने आप को सुधारने के लिए किसी अग्नि में जलाने लगता है, आग में जलाने लगता है, तब जब वो तप कर निकलता है, तो उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो उसके अंदर भी आपके प्रति तो आप बताइए दोस्तों, जब आप खुद ही तपा रहे हो उसको, तो क्या वो बाहर निकलेगी तो चमकेगी नहीं? हीरे की तरह खरी हो जाएगी, सोने की तरह मजबूत हो जाएगी। क्या आप सोना लोहे के भाव में बेच सकते हैं? नहीं। हीरा की चमक गायब कर सकते हैं? नहीं। तो इसलिए आपको दोस्तों, इस तरह से उसको परेशान किया जाता है। जब ऐसी बहू परेशान होकर सभी रिश्तों से उल्टा मुँह तोड़ जवाब पाती है और अपना कर्म सही करते हुए
तो उसके अंदर एक जिद होती है। वो अपने सम्मान को हानि नहीं पहुँचा पाती है, अपने परिवारजनों को कह नहीं पाती है कि आप कितना उसको तकलीफ़ दे रहे हैं, या उसको जो जानने वाला है जब उस दुःख से उबर जाती है, अपने आत्मविश्वास से भी हार जाती है, तब वो एक फैसला करती है कि आपसे दूरी बनानी है। आपसे दूर होना है ताकि आपके दबाव में, आपकी प्रतिक्रिया में वो ना पड़े। अगर समझदार रहती है, तो सब कुछ संतोष करके और वो आपसे अलग होने का एक जड़ बना लेती है और उस जड़ पर वो भी काम करना शुरू कर देती है, तब जब आपने आधा पर उसको पहुँचा दिया है। तो वहीं उसका पति जो होता है, जैसे सास का पति उसका पति होता है और उसके दुःख दर्द को समझता है। जैसे माँ के बच्चे होते हैं और बच्चे अपनी माँ की पीड़ा को देखते हैं। भले ही माँ गलती अकेले कर रही है और पीड़ा दिखाकर सबको अपने प्रेम जाल में बाँध रही है। तो ऐसा करती है, हर बहू सास बनती है और हर सास बहू रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि सास को भी उसके घर में एक ऐसा मुखिया हो कि जो उसके सारी बातों को समझकर दबा पाए। ये भी कहा जाता है कि सास जब बहू होती है तो उसको सास अच्छी नहीं मिलती है और जब सास सास बनती है तो बहू अच्छी नहीं मिलती है। ऐसे ही सास के लिए उदाहरण ये बनता है। तब दोस्तों वो अलग होने की सोचती है और जो प्यार आपने पहले बाँटा था, जो प्यार आपको चाहिए, वही पुत्र उससे भी उतना ही प्यार करता है क्योंकि वो भी अपने पति के लिए समर्पण होती है। तभी ये बदलाव होता है और इस बदलाव होने के बाद आपके परिवार में विखंडन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने इसलिए आपको बताई ताकि आपके परिवार में अगर ऐसी गलतियाँ की जा रही हों कि उसके बच्चे हमारे नहीं हैं, तो आप इस बात की उम्मीद छोड़ दीजिए कि जिस बच्चे को आप हटा रहे हैं, वही बच्चा कल बड़ा होकर आपको पानी देगा। क्योंकि आपने इसका काम आप स्वयं किए हैं अपनी गलती करके कि आप उस पानी पीने के, उसके बच्चों के सम्मान के हकदार नहीं होंगे। जिस बहू को आपने तड़पते हुए छोड़ दिया, उसके दुःख में साथ नहीं दिया, उसकी कमियों को ज़रूरत पर पूरा नहीं किया, उससे हमेशा अपना काम करने के लिए या अपनी सहायता करने के लिए जो ज़िम्मेदारियाँ आप 75 साल में, 70 साल में, 50 साल में पूरा नहीं कर पाए हैं, उसी ज़िम्मेदारी को आप बहू और बेटों से पूरा करने की उम्मीद रखते हैं। जो शौक आपने अपने कमा कर नहीं कर पाए अपनी उम्र में, वही शौक आप बच्चों से पूरा करवाना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी गलती है क्योंकि आप स्वार्थी हो चुके हैं और आपका स्वार्थ ही आपके सपनों को रौंद रहा है। क्योंकि अगर सच्चाई को सच तरीके से अपना लिया जाए तो दर्द देता है, कहते हैं झूठ दर्द देता है, लेकिन सच का आत्मविश्वास उसको उस पे पानी फेर देता है और निर्मल होकर गंगा बहने लगती है। और जहाँ निर्मल गंगा बहती है, वहाँ सद्बुद्धि होता है, साहस होता है, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, अपनापन होता है, प्यार होता है। लेकिन जो जिस बहू का ज़रूरत पड़ने पर आप देखते नहीं हैं, जिसके बच्चे को आप छूते नहीं हैं, गिर जाए, रोए, उठे, ना उठे, उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, तो आप इस बात की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, उसके हकदार भी नहीं हैं कि कल आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वही बहू, वही बेटा, वही नाती-पोते आपके होंगे। ये कर्म प्रधान क्षेत्र है दोस्तों, अगर आप भी सास-ससुर हैं किसी के परिवार का हिस्सा हैं, किसी की ज़रूरत है, तो ये समझिए कि कल ये 5 लकड़ी का शरीर जल जाएगा। लेकिन आपका अगर किया हुआ कर्म सही है, तो आप चाहे जितना भी धन देंगे, बाद में देंगे। इससे बढ़िया आप जीते जी उस धन का, उस हिम्मत का और उस बुद्धि का इस्तेमाल करिए कि जिससे आपको सुख मिले। आपके शुरू से कर्म का, मेहनत का फल आपको मिले। आप आराम से सोकर खा सकें, आपकी ज़ुबान में इतनी ताकत हो ताकि आप एक बार जिसको बोल दें वो आपका सुने, आपका सम्मान करे। जिस मुँह से बेटी के माँ-बाप को भी गाली दिया जाता हो, जिस मुँह से उसके कमियों को रौंदा जाता हो, ये ना सोचा जाता हो कि जिसने पाल-पोस कर, पढ़ा-लिखा कर अपनी बेटी को आपके घर सौंप दिया, आपसे 1 लोटा पानी माँगने का हक हक और अधिकार खो दिया है। ऐसी बेटी को आप बार-बार रुआते हैं, उसके ही मुँह पर उसके माँ-बाप को गाली देते हैं, तो आप अपने बेटे को पढ़ा-लिखा कर, उसकी कमाई खाकर अपनी ज़रूरतें पूरा करवा रहे हैं। लेकिन ऐसी बेटियाँ कि जो हर लायक बनकर आपकी सेवा करने के लिए आई हैं, अगर उस बेटी के माँ-बाप को, उसकी कमियों को अगर रौंदेंगे, तो वो बेटी भी आपका सम्मान नहीं करेगी। आप इस बात को बिल्कुल भूल जाइए कि जिस माँ-बाप का आप चाहते हैं कि सम्मान नहीं करते हैं, नीच और दरिद्र का
शब्द दिया जाता है, जिस माँ-बाप बेटी के माँ-बाप को, उसी बेटे के माँ-बाप को वो बेटी भी दरिद्र और नीच साबित कर देती है। सिर्फ़ यही एक कला का जड़ है परिवार का, जिसमें 100% साथ माँ-बेटी यानी सास और ननद का होता है। बहू सिर्फ़ उसकी प्रतिक्रिया निभाती है, क्योंकि बहू पीछे से होती है। कहीं-कहीं दोस्तों बहुएँ भी गलत होती हैं, लेकिन अगर प्यार से उनको समझाकर, समस्या से हटाकर, उनके साथ प्यार में रहा जाए, तो घिसते-घिसते लोहा भी लोहे से कट जाता है। घिसते-घिसते किसी भी चीज़ पे रगड़ पड़ जाती है और उसी में वो ढल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं सुखी और संपन्न जीवन में जीना, अपने सपनों को पूरा करना, तो आप एक काम ज़रूर करें कि बहू की हर समस्या में साथ दें। बहू को बेटी मानें, अपना मानें और ये समझ लें कि आपके घर की खुशी का जड़ आपकी बहू है। अगर आप जिस तरह से अपने बेटे के जड़ में पानी देकर 9 महीने पाल-कर, पढ़ा-लिखा कर उसका पोषण किए हैं, आपको बेटी गिफ्ट मिली है कि आपको उसको कुछ करना ही नहीं था, वो अपने साथ खुद इतना लेके आई है। तो इसीलिए जिसकी वजह से आपका परिवार खुशी में होगा, उन्नति में होगा, प्रोग्रेस में होगा, घर का चिराग मिलेगा, वारिस मिलेगा, आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा, आपके बुढ़ापा का सहारा मिलेगा, क्योंकि ज़रूरत पर भोजन आपकी बहू देगी, ज़रूरत पर कपड़े धोकर आपकी बहू देगी, आपके गिरने पर उठाएगी आपकी बहू, क्योंकि बेटा तो पैसे कमाएगा, आपकी ज़रूरतें पूरा करेगा, बाहर रहेगा, 24 घंटे घर में नहीं रहेगा। इसीलिए दोस्तों आपसे उम्मीद यही है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर एक माँ-बाप के पास पहुँचाएँ कि हर माँ-बाप का सहारा कभी कोई ना तोड़ पाए। और हर बेटी को ये चाहिए कि आपने एक माँ-बाप खोया है तो दूसरे को पाने के लिए कुछ चीज़ों को नई जगह पर एक पेड़ भी लगता है तो उसको हरा-भरा होने में कुछ टाइम लग जाता है। तो आप भी उस चीज़ का इंतज़ार करें। आते ही हरा-भरा होना, फल देना और फल लेने का लालच बिल्कुल ना करें। ये जीवन कर्म क्षेत्र है, इसमें जो हम देंगे वही लौट कर हमारे लिए आएगा। तो इसीलिए कभी आपकी बारी आए, इसके लिए आप इंतज़ार ना करें और ये काम बिल्कुल ना करें। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो घर परिवार में भी अपने ज़रूर दिखाएँ, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, एक नए अनुभव के साथ और आपके परिवार को जोड़ने के लिए, सुखी संपन्न रहने के लिए। आप हमारे, हम आपके। जय माता दी, हर हर महादेव।